जनाब, इस वक्त वज़ीर आला केपी जो है वो अडयाला जेल के बाहर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से अब तक मुलाकात नहीं होगी। धरना वाली पोजीशन हुई हुई है, बड़ी भारी नफरी अडयाला जेल की तरफ पुलिस की खड़ी हुई है और ये वहाँ के हालात हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो ये आप विजुअल्स देख रहे हैं ये उनके फ़िलहाल मौजूदा रिसेंट विजुअल्स हैं उनके धरने के, और वो कह रहे हैं अब तक इमरान खान से मिलेंगे नहीं, वापस ही जाएंगे। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही बेबुनियाद किस्म की अफवाह फैलाई जा रही है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब इस दुनिया से चले गए। और एक दो चैनल्स जो इंडिया के वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि उनका मज़ार जो है वो लाहौर में बनेगा, इस्लामाबाद में बनेगा या कहाँ बनेगा। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हुकूमत को चाहिए कि बेसिकली इमरान साहब की मुलाकात किसी ऐसे एक बंदे से करा दे जिसके ऊपर कंसर्न नहीं है हुकूमत का। चले सोहेल अफरीदी से नहीं करानी, अलीमा खान से नहीं करानी, क्योंकि किसी लॉयर से करा दें, क्योंकि इससे अफवाह साजी का बाजार इस वक्त हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक बहुत गर्म हुआ है। अगरचे जो अडयाला जेल के हकाम है उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान जेल में मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है, उन्हें कहीं शिफ्ट भी नहीं किया गया, उनकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत सेंसिटिव हुई हुई है, बहुत, क्योंकि उनको आई थिंक 25-26 दिन से इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर उनकी मुलाकात जो है अगर करा दी जाए किसी बंदे से तो शायद ये अफवाहें जो है दम तोड़ जाएँ। दूसरी तरफ आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अहदा ख़त्म हो गया है, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा आ गया है और तीनों जो हमारी फोर्सेस है, फ़ौज, बर्री, नेवी और फ़ज़ाइया, अब डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ जो है, डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है उसको जवाबदेह होंगे और उसके साथ स्ट्रीम लाइन हो जाएंगे। और ये फैसला किया गया पाकिस्तान में मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से। तो पाकिस्तान की फ़ौज एक नए दौर में आज दाखिल हो रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अहदा आज ख़त्म कर दिया गया। जनरल साहिर शमशाद आज आखिरी दफ़ा गुफ्तगू फरमा रहे थे अपने ओहदे पे विराजमान होने के बाद। ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने है इस वक्त। और दूसरी तरफ दहशत गर्दी जो है पाकिस्तान उसकी जद में भी है और वाइट हाउस भी है। वाइट हाउस के करीब जो फायरिंग हुई है उसमें 2 नेशनल गार्ड ज़ख्मी और एक अफगान हमलावर गिरफ्तार हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसको दहशत गर्दी का वाक़या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें भी अफगानिस्तान का एक शख्स इन्वॉल्व पाया गया। और इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। नेशनल गार्ड पर हमले के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तें जो है वो मअतल कर दी है, डिले कर दी है। और वाशिंगटन डीसी की फायरिंग को एक बहुत बड़े आलमी पैटर्न का, एक आलमी ट्रेंड का हिस्सा समझा जा रहा है, जहाँ अफगान जो है वो उनका नेटवर्क सरगर्म है और हिंदुस्तान साथ साथ। तो हिंदुस्तान के ताल्लुकात और अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ इस टेररिज्म की जद में ज़रूर आएंगे, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल से बोलना शुरू किया है उन्होंने। आज उन्होंने प्लॉटों की तकसीम की है और एक दफ़ा फिर वो फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद, सर बहुत बहुत वेलकम। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब हैं, सैयद मोहम्मद अली साहब हैं और इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद होंगे। अगर मैं सबसे पहले न्याई साहब से खैरियत इमरान साहब के हवाले से सवाल पूछ लूँ। न्याई साहब, ये इमरान खान के हवाले से खबरें आ रही हैं, आप इनको किस तरह देखते हैं? हुकूमत को क्या करना चाहिए इस वक्त? वज़ीर आला केपी ने धरना दिया हुआ है अडयाला जेल के बाहर। मेरे ख्याल में जो आपने सजेस्ट किया है कम अज़ कम वो तो फ़ौरन करना चाहिए और मेरी मुलाकात करवा दें ऑन ए सीरियस नोट। अच्छा, आपसे मिलना चाहेंगे इमरान खान? मैं ऑफर करता हूँ ना, मैं कहूँ मैं ये तो बता दूंगा ना कि इमरान खान खैरियत से आई नहीं है। अच्छा, मेरे नहीं ख्याल कि वो इसको मना करेंगे और करवा सकते हैं। आपके प्रोग्राम के तो मैं हाजिर हूँ। मैं कल भी आ जाऊँगा, परसों भी आ जाऊँगा, जब मर्जी है। ये तो जो लोग मुलाकात करवाने वाले वो तो रात को 12 बजे भी करवा सकते हैं, करवाने पे आए तो। आखिर आजम स्वाति साहब को 7 बजे सुबह एक दफ़ा मिला दिया था, किसी को बैरिस्टर साहब को 4-4 घंटे के लिए मिला दिया था। तो इतना कोई इतना बड़ा इशू नहीं साहब। आप मियां जावेद लतीफ़ साहब को जिनकी गवर्नमेंट है, आप उनको क्यों नहीं कह रहे कि मिलवा दें? इनकी तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है ये जेल। देखें कामरान, आप तो मुझसे ज़्यादा जहादीदा है माशाल्लाह, इस सारी चीज़ की खूबी जानते हैं। मेरा अपना बेटा 10 साल का है, 10 साल के जेल में है, लेकिन वो पता है कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, ना किसी हुकूमत का। और जिनके उसमें वहाँ तो जेल सुप्रिटेंडेंट का भी जो है बस नहीं चलता, आईजी जेल खानजाद का बस नहीं चलता, मैं सबको जानता हूँ। होम सेक्रेटरी का बस नहीं चलता, बल्कि वो तो मुझे देखते हैं तो बेचारे अवॉइड करते हैं कि कहीं पे कोई ये ना समझे कि मैं अपने बेटे के लिए आईजी जेल खानजाद को, होम सेक्रेटरी को या किसी होम मिनिस्टर को मिल रहा हूँ। तो
तो वो इतना बेचारे जानते हैं कि कहीं शिकायत ना हो जाए। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ मुश्किल सूरत से दो चार है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस सही खबरों को जो होता है, जो 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 झूठ है, वो कहते हैं ना कि जब तक सच जो है वो जूते पहनता है तो झूठ जो है आधी दुनिया ट्रैवल कर चुका होता है। तो और फिर हिंदुस्तान का तो हमें पता है कि पिछले तो जंग के दिनों में कराची और लाहौर की बंदरगाह भी तबाह हो गई थी, और इस्लामाबाद और कराची। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद खबरें, लेकिन इनको खत्म करने के लिए हुकूमत जो है वो मिलवा दे।